गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आई एम सरिता कुमारी फ्रॉम गेटवे स्कूल। आज मैं क्लास 2 के बच्चों को एक बहुत ही रोचक कहानी बताने जा रही हूँ। जिस तरह से आप लोग नंदन बुक में पढ़ते हैं कहानी, उसी तरह से पिक्चर का एक कहानी आपको दिया हुआ है, उसमें ऑल पिक्चर दिया हुआ है, उसके अनुसार आपको इस कहानी को पढ़ना और समझना है। तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को काफी मन लगेगा पढ़ने के बाद। इसके आगे का चैप्टर 4 में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन ये रह गया था जिसे मैं आज की वीडियो में पूरा करने जा रही हूँ। चैप्टर 3.1 यानी कि चैप्टर 3 और 4 के बीच में है। चलिए, बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग। बिल्ली एक जीव है, छोटा सा जानवर है जो लायन शेर की कुल का है, या कहा जाता है कि उसके स्पेसिस का है, उसके जाति का है। तो इस तरह से बिल्ली के बारे में हम लोग देखते हैं कि बिल्ली हम लोगों के बीच कैसे रहने आई, जबकि लायन की प्रजाति की है फिर भी। तो बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी। बिल्ली कहाँ रहती थी? अपने मौसेरे भाई शेर के साथ। अब मैंने आपको बताया कि शेर की प्रजाति बिल्ली होती है और वह अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में रहने आई। लेकिन वहां वह खुश नहीं थी, चूंकि वह मांस तो खाती है बिल्ली, लेकिन वह छोटे छोटे जीवों को मारकर खाती है, जैसे चूहा हो गया, चींटी हो गया। इस तरह से छोटे छोटे जीव को, बड़े बड़े जीव को वो नहीं मार सकती है। जैसे शेर मारता है, कि शेर है जो हिरण का भी शिकार कर लेता है खाने के लिए। तो वह बहन आई, भैया आई, जैसे शेर ने बुलाया बहन, बिल्ली को बहन बोला। बिल्ली क्या बोली? आई भैया आई, मेरे खाने का वक्त हो गया है और तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई। बिल्ली से शेर ने कहा क्या कि मेरे खाने का टाइम हो गया और तुमने अभी तक पत्तल नहीं बिछाई। पत्तल बिछाने का यहाँ पे मतलब है प्लेट तक नहीं लगाई, बस अभी बिछाती हूँ भैया, बिल्ली ने रिप्लाई दिया। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दी। आप लोग को पता होगा कि केले के पत्ते में पहले के लोग भोजन ग्रहण करते थे। अभी भी आप लोग देखिएगा, तपस्वी जो होते हैं, सन्यासी जो होते हैं, वो बर्तन का उपयोग नहीं करते हैं, पत्तों का प्रयोग करते हैं। आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था, वह परसों। मजा आ गया। क्या खाया? शेर ने भेड़िया को मारा था और उसको खाकर उसे बड़ा मजा आया। पेट भर गया, बांध साफ कर लो अब। हाँ भैया, लो, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज यही होता है। बिल्ली ने क्या कहा कि सब पूरा भेड़ को मारा और पूरा खा गया, यानी मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। बिल्ली ने जानवरों को स्वागत करने के लिए हर एक से बात की, लेकिन ठीक तभी बहन, नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो भैया, घर में आग तो है ही नहीं। मतलब नाश्ता बनाने के लिए चूल्हा होना चाहिए, आग होना चाहिए, तब न वो पकाएगा। तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ और भागो। सो बिल्ली भागी, झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई गांव में पहुंची। वहां देखो, यानी कि बिल्ली दौड़कर एक गांव की तरफ गई और वहां जाकर देखी। डरो नहीं, हम तुम्हें नहीं कुछ करेंगे। जब आदमियों के बीच में बिल्ली गई आग लाने, जलता हुआ लकड़ी लाने, तो वहां पे कुछ बच्चे थे और बच्चे को देखकर बिल्ली डरने लगी। तो वो बच्चों लोग ने कहा कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। कितनी मुलायम और रेशमी है, यानी कि बिल्ली को सहलाने लगी कि बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी हो। जिस काम में बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों से लाड करवाती रही। यानी बिल्ली आई थी लकड़ी लेने, जलता हुआ लकड़ी लेने आई, और जब बच्चे उनको प्यार से सहलाने लगे, उनको पुचकारने लगे, तो वह उस चीज को छोड़कर उसकी मतलब प्रेम स्नेह भाव को महसूस करने लगी। मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला। आप लोग सभी जानते हो कि
प्रेम और स्नेह सभी को अच्छे लगते हैं, वो इंसान हो या जानवर हो। उसी तरह से जो बिल्ली को उन बच्चों के द्वारा स्नेह मिला, प्रेम मिला, तो वे अपने काम को भूल गए और उसकी स्नेह के भाव को महसूस करने लगा। अचानक जोर की गरज से जंगल कांप उठा। गर्जा जंगल में कौन? शेर, क्योंकि बिल्ली को आने में देर हो रही थी। गर्जने की आवाज सुने, वह शेर की दहाड़ थी। हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल गई कैसे। बिल्ली एक घर में घुसी और एक सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों की फलांगती हुई भागी। यानी कि जब उसकी दहाड़ को सुनी तब बिल्ली दौड़ती हुई लकड़ी लेकर जंगल की ओर गई और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थी। वह इतनी डर गई कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी। कोई भी बच्चा जब डर जाता है तो उसके हाथों से कोई भी वस्तु छूटकर गिर जाती है। उसी तरह से बिल्ली के डर की वजह से उस जलती हुई लकड़ी उसके हाथों से छूटकर गिर गई और कूदती हुई वापस गांव भागी। देखो, बिल्ली वापस आ गई, जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया। हाँ, हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ। नहीं जाओगे ना? नहीं, कभी नहीं। और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के सामने लगी। आप लोग देखे ना किस तरह से बिल्ली जंगली जानवर होते हुए भी वह मनुष्य के साथ रहने लगी, क्योंकि बिल्ली को डर लगता है, बिल्ली डरती है। हम बच्चों से भी डरती है। आप लोग देखे होंगे घर में कहीं पे बिल्ली आपको देखकर 9 2 11 हो जाती है, यानी भाग जाती है। तो इस प्रकार बिल्ली एक नाजुक, कहा जाए तो डरने वाली जीव है, जो घर के अंदर रहती है, एक घर से दूसरे घर से तीसरे घर भागती है और अपना भोजन प्राप्त करती है। वह किसी को नुकसान पहुंचाकर अपना भोजन नहीं लेती, जैसे शेर लेता है। शेर जीवों को मारकर अपना भोजन लेता है, लेकिन यह चुरा कर लेती है, छुप कर लेती है, ना कि घर में किसी बच्चे को नुकसान पहुंचा कर लेती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस कहानी बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग, आप लोग समझ गए होंगे। इस कहानी से जुड़े कुछ सवाल मैं एग्जाम में दूंगी, आपको वो बताना होगा, एकदम दिमाग में रखना है आपको कि इस कहानी में किस प्रकार बिल्ली रहने आई। हो सकता है मैं दे सकती हूँ कि बिल्ली शेर की प्रजाति की होते हुए भी वो हम लोग के साथ कैसे रहती है या क्यों रहती है। यह कहानी को आपको सारांश के रूप में भी लिख सकते हैं या इस प्रकार लिख सकते हैं, स्नेह और प्रेम, इंसानों से स्नेह प्रेम मिलने की वजह से वो इंसानों के बीच रहने लगी। शेर का क्रूर व्यवहार और गुस्से वाला स्वरूप उसको बहुत डराता था और इस वजह से वह उससे दूर रहने लगी। चलिए, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग अधिक बलवान कौन के प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ेंगे और उसके आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद आज की वीडियो के लिए।